अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। यूबीएच के बिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका में आफत समावी से तबाही का सिलसिला जारी, ताहाल $1.5 मिलियन का नुकसान। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी ईरान और चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार। बिन लादेन की हलाकत पर मुबनी किताब की इशाअत पर पेंटागन बरहम साबिक नेविसल के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मस्जिद अक्सा से मुतसिल कब्रिस्तान पर यहूदियों को कब्जे की इस्राइली सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, फिलिस्तीनियों में नाराजगी। और गुजरात 2002 फसादात के मुतासरीन को मिला इंसाफ, नरोडा पार्टी कत्लेआम में मुलविस 29 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद। और अब खबरों की तफसील। यूरोपीय मुमालिक में फिलिस्तीनियों के हुकूक की हिमायत करने वाली तंजीम यूरोपीय नेटवर्क ने सयूनी फौज और यहूदी आबादकारों के हाथों अरब शहरियों पर होलनाक तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। तंजीम का कहना है कि इस्राएली फौज की रियासती दहशतगर्दी और नाकाबिल बर्दाश्त मुजालिम ने फिलिस्तीनियों को बंदूक उठाने पर मजबूर किया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक यूरोपीय नेटवर्क के ओस्लो में कायम हेडक्वार्टर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायली फौज एहलकार न सिर्फ शहरियों में एहतजाज करने वाले पुरअमन फिलिस्तीनियों को होलनाक तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बल्कि जेलों में बगैर किसी वजह के उन असीरान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है। बयान में इस्राएली फौज के हाथों रामन जेल में फिलिस्तीनी असीरान पर ढाए जाने वाले ताज़ा मुजालिम की मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि इस्राएली जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ होने वाले नारवा सलूक ने उनके अजीज वकारिब को सयूनी फौजियों पर हमलों पर मजबूर किया है। मिस्री सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की जानिब से ईरान में गैर वाबस्ता मुमालिक के सरबराह इजलास से खिताब में इस्राएली जेलों में पाबंद सलाल फिलिस्तीनियों के हकूक की हिमायत करने पर फिलिस्तीनों में मसरत की लहर दौड़ गई। मिस्री सदर ने तेहरान में मुनक्किदा गैर वाबस्ता मुमालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस नाम में खिताब करते हुए आलमी बरादरी से इसराइल में मुक़य्यद फिलिस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि फिलिस्तीनी कैदियों पर यहूदी हुकूमत और उसके रियासती इदारों के मुजालिम नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक मिस्री सदर के असीरान की हिमायत में बयान पर फिलिस्तीन के तमाम शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस्राएली जेलों में उम्र कैद के सजा याफ्तगान के अरकान ने मकबूज़ बैतुल मुक़द्दस, मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में सदर मोहम्मद मुर्सी के बयान को सराहा है। We express our solidarity with the struggle of the Syrian people against an oppressive regime that has lost legitimacy. This is not only an ethical duty, but also a political and a strategic necessity. अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इदारे ने रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने एक ज़ेर ज़मीन बुनकर में यूरानियम के अफज़ोदा बनाने वाली मशीनों की तादाद में इजाफा कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि तेहरान ने मगरिब के दबाव और इसराइल की जानिब से हमला करने की धमकी के बावजूद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ़रोग़ देने का काम जारी रखा है। हालिया हफ्ते और महीनों में इसराइली सियासतदान ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों से मुतालिक अपने मुज़ाकरात में इजाफा किया है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी फर्दो तंजीम की अफजोदगी की सलाहियत में तेजी से इजाफा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई इदारे ने ईरान पर अपनी सेमाई रिपोर्ट में कहा कि फौजी तनसीब पर जिसका एटमी एजेंसी मुआयना करना चाहती है, इमारतों को मुहद्दम कर दिया गया है। मगरबी सिफारतकार ईरान की इस हरकत को न्यूक्लियर सरगर्मी से मरबूत शवाहिदात को मिटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वियना में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने मज़ीद कहा कि एटमी एजेंसी को जब कभी मुआयने की इजाज़त दी जाएगी तो
पुरचन कॉम्प्लेक्स पर उसी तरह की वसी तर सरगर्मियां एटमी एजेंसी की तहकीकात के काम में काबिल लिहाज रुकावट का मौजूद होंगी। एटमी एजेंसी की जानिब से मुश्तबा एटमी बम की तहकीकात में ईरानियों की जानिब से रुकावट की एक और अलामत यह है कि इस साल मुल्क के न्यूक्लियर अज़ाइम पर बढ़ती हुई तशवीश के दौरान ईरानी अहदेदारों के साथ सिलसिलावार आला सतही इजलास में कोई ठोस नताइज बरामद नहीं हुए। एक सीनियर मगरबी सफारतकार ने बताया कि ईरान की मुसलसल अफजोदगी सरगर्मियां इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बैनुल अक़वामी बरादरी की तशवीश को तक़वियत पहुंचाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरदून साइट पर माह मई में यूरानियम को अफजोदा बनाने वाले सैनिटरी फ्यूजेस की तादाद 1064 से बढ़ाकर 2140 कर दिया गया, जो दुगना से भी ज्यादा है। फरदून साइट दारुल हुकूमत तेहरान से 130 किलोमीटर दूर शिया मुसलमानों की आबादी वाले शहर कम के करीब वाक़ है। ईरान के रहबर आला ने इस हफ्ते फिर ये बात कही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। दलाई लामा के उन रिमार्क्स को एकलख मुस्तरद करते हुए तिब्बत पर चीन के रवैये में तब्दीली के ताल्लुक से हौसला अफजाई की अलामतें नजर आने लगी हैं। एक आला चीनी अहदेदार ने कहा कि मुज़ाकरात में उस वक्त तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकती तब वक्त तक के तिब्बत के रूहानी रहनुमा चंद बुनियादी मसाइल पर अपने मौक़ूफ़ को तब्दील ना करें। चीन की बरसर इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के यूनाइटेड फ्रंट वॉर डिपार्टमेंट के एक अहदेदार ने खुद साख्ता जिला वतन दलाई लामा के साथ मुज़ाकरात के इनक़ाद के लिए हाल ही में किसी सरकारी दौरे की तरदीद की। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम साल के इख्तिताम तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दलाई लामा ने अपने तबसरे में कहा था कि तिब्बत पर चीन के रवैये में तब्दीली के ताल्लुक से हौसला अफजाई की अलामतें पाई जा रही हैं, जबकि CPC एक नई क़यादत की इंतखाब की तैयारी कर रही है। उन्होंने बज़ाहिर ये इशारा दिया कि CPC की नई क़यादत के ओहदे संभालने के बाद ही मुज़ाकरात मुमकिन है। चीन की नई क़यादत इम्कान है कि आइंदा बरस ओहदे का जायजा लेगी। पेंटागन ने यह इंतबा दिया है कि वो साबिक नेवी सेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा जिसने 2011 के दावे पर एक किताब तहरीर की है जिसमें पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। पेंटागन ने कहा है कि उसने दर्जाबंद इत्तला का इंकशाफ न करने अपने दस्तखत करदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आसान दिन नहीं नामी किताब का 4 सितंबर को इजरा होने वाला है। तमाम मगरबी सहाफत में किताब के इख्तिबासात जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में इस ऑपरेशन पर एक नया तनाज़ा पैदा हो गया जिसमें उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। महकमे दिफा के फैसले में कहा गया है कि आपने इंकशाफ न करने के मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। पेंटागन के एक सरकर्दा सब वकील जेन चार्ल्स जेनसन ने नेवी सेल को एक मकतूब लिखा है जिसने मार्क ओवन के फर्जी नाम से किताब लिखी है। मुसन्निफ का असली नाम मेटबीसो नेटे ने बताया है। 30 अगस्त को लिखे गए अपने खत में जॉनसन ने कहा कि पेंटागन दस्तयाब तमाम कानूनी इख्तियारात पर गौर कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि महकमे दिफा ने आपकी जानिब से तहरीर करदा आसान दिन नहीं नामी किताब की एक एडवांस कापी हासिल कर ली और इसका जायजा लिया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका में आफत समावी से तबाही का सिलसिला जारी, ताहाल $1.5 मिलियन का नुकसान। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी ईरान और चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार। बिन लादेन की हलाकत पर मुबनी किताब की इशाअत पर पेंटागन बरहम, साबिक नेवी सेल के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मस्जिद अक्सा से मुतसिल कब्रिस्तान पर यहूदियों को कब्जे की इस्राइली सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, फिलिस्तीनियों में नाराजगी। और गुजरात 2002 फीसदात के मुतासरीन को मिला इंसाफ, नरोडा पार्टी कत्लेआम में मुलविस 29 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के
दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन